Hello, hi, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, good afternoon everyone. This is Arun Tiwari, welcomes you on our YouTube channel Talent Hunt Classes. Dear students, today we are going to study about the forces and law of motion, that is physics of class 9th. This video is on your demand and your highly demanded video. That is, in this video we will going to discuss firstly the lecture, and then after we will discuss the numericals based on this chapter. So let's start this chapter. Hope you will enjoy. First of all, just share the video, subscribe you have not subscribed yet, like the video, comment your suggestions. Thank you. So let's start now. Force and law of motion. This chapter is thoroughly, and as it is mentioned here, force and law of motion. It means it is divided into two types. Firstly, force, definition of force, example, their types, and then laws of motion. The most famous laws, that is Newton's law of motion, we will discuss here, and then the numericals based on these chapters. So let's start. You have studied about this chapter about force in class 8th also, so it is going for helpful for the class 8th students also, those who have not studied about the force even, so they can go also through this because it is an introductory video. So let's move. Force. फोर्स का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? बल. फोर्स का हिंदी होता है बल. फोर्स, बल. जनरल एक डिफिनेशन क्या होता है? पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए कभी पुल करते हैं, बंद करने के लिए, खोलने के लिए पुश करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पुल और पुश. एंड वेयर वी आर अप्लाइंग एन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ इफेक्ट विच इज नोन एज फोर्स. एक तरह का हम इफेक्ट लगाते हैं दरवाजे को खोलने में और बंद करने में, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स. फोर्स के एक्चुअली हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, बट इट कैन बी ऑब्जर्व. वी कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट, इट्स इन्फ्लुएंस. जैसे कि अगर हम लोग साइकिल कर चला रहे हैं, तो अगर हवा आ रही है उधर से काफ़ी तेज़ी से, तो हम लोग की साइकिल की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है. यानी वहाँ पे हम हवा का फोर्स फिल कर पाते हैं, रेजिस्टेंस एक तरह से फिल कर पाते हैं. तो जनरली अगर जो फोर्स है एक तरह से कहें तो क्या बोलेंगे? एक तमाचा लगाऊंगा खींच के दिमाग सही हो जाएगा. फोर्स नहीं पता है तुमको? उठा कर पटक देंगे, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारी, मोड़ देंगे तुमको पूरा. ये सभी क्या है? ये फोर्स है. डर मत जाइए. उठा के पटक देंगे, फोर्स लग रहा है. तोड़ देंगे, फोर्स लग रहा है. एक तमाचा लगाएंगे, इसमें भी क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है. हर एक चीज़ में इसमें क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है. तो मैं एग्जांपल दे रहा था, आप डरिए मत, है ना, क्योंकि आप वैसे भी डरने की जरूरत क्या है? आप इतना दूर हैं, मार तो सकते ही नहीं है ना. ठीक है, वैसे बहुत दिन हो गया मारे हुए किसी को. ये लॉकडाउन हटे फिर कत्लेआम होगा. ठीक है, तो फोर्स एक्चुअली क्या है? पुल और पुश. पुलिंग एन ऑब्जेक्ट और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, stretching an object, all these are the actually force. एक्चुअली सभी क्या हैं? फोर्स के ही टाइप हैं. किसी चीज़ को खींचना, पुल करना, पुश करना, दबाना, प्रेशराइज करना, उठाना, तोड़ना, मोड़ना, खींचना, ये सभी क्या है? सब में जो होता है फोर्स यूज होता है. तो फोर्स एक्चुअली जो मेन सिंपल डिफिनेशन दिया जाता है वो यही है, पुल ऑफ आर पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल डिफिनेशन है जो क्लास 8 में भी आप देख चुके होंगे कि पुल और पुश को ये लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. फोर्स का यूनिट, इसका फार्मूला, ये सभी अभी हम लोग धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे. लेकिन अभी बस इतना ही कि पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं, छोटे क्लासेज में भी देख चुके हैं. फोर्स का डिफिनीशन में तो ये हो गया, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अगर हम लोग किसी लकड़ी के गट्ठर को धक्का देके उसको पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पे फोर्स लग रहा है.
या फिर हम खुद चल रहे हैं तो उसमें भी फोर्स लग रहा है, कुछ किसी स्टोन को उठाकर फेंक रहे हैं तो उसमें भी फोर्स लग रहा है, कोई वर्क डन कर रहे हैं तो उसमें भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वहाँ पे भी लगता है, वर्क डन करने में भी। तो हर जगह पे क्या है, एक तरह से फोर्स लगता है। रॉकेट जो लॉन्च होता है वहाँ भी फोर्स लगता है, साइकिलिंग जो हम करते हैं वहाँ भी फोर्स लगता है, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग वहाँ पे फोर्स लगता है, फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पे भी फोर्स लगता है। तो ये सब हमारी डेली लाइफ में फोर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बिना इसके हम लोग लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिना फोर्स के लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे लाइफ का हर एक फिजिकल एक्टिविटी लगभग फोर्स से जुड़ा हुआ है। हर एक फिजिकल एक्टिविटी में हम खाना खाते हैं तो भी फोर्स लगा के हाथ उठाते हैं, तो फोर्स तो लगता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हमारा हाथ में कोई फोर्स ना हो फिर भी हम खाना खा सकते हैं, नहीं हो सकता। कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, हर एक चीज़ में फोर्स लगाना होता है। तो फोर्स इज़ वेरी कॉमन विथ अस इन आवर डेली लाइफ, वेयर वी यूज फोर्स एज पुशिंग, pulling, stretching, twisting, bending, all these breaking, all these are effects of force. Now we can not see the force. हम लोग फोर्स देख तो नहीं सकते हैं, but we can observe its effects. We can observe its effects. Effects of force. फोर्स के इफेक्ट्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो उसको हम लोग पुश करके मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, एक ये इफेक्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, हमने उसको फोर्स लगाया तो मोशन में आ गया, पुश किया तो मोशन में आ गया, यानी वहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हमने उसको क्या किया, खींच के रोक दिया, मैंने उसको रोक दिया, पुल करके हमने रोक दिया, यानी वहाँ पे भी फोर्स लगा है। कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चला जा रहा है, हमने उसको थोड़ा सा उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या वो भी इसकी स्पीड कम हो गई, वहाँ पे भी फोर्स लगा। कोई ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है, सीधे ऑब्जेक्ट कोई जा रहा है तो हमने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। जैसे कि घर का लड़का है, छुक 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 दौड़ता जा रहा है, मैंने एक तमाचा लगाया, उसका डायरेक्शन घूम गया है ना। तो फोर्स के कई तरह के इफेक्ट्स जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं, फोर्स के इफेक्ट हैं। फोर्स के वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो दीज आर द इफेक्ट्स, वी कैन राइट इट एज फर्स्ट वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, change the position, change in position of an object, एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज। ठीक, दूसरा उसके स्पीड में चेंज, पोजीशन में चेंज यानी रेस्ट में था तो उसको मोशन में ला दिया, अब वो स्पीड में था, उसकी स्पीड कम थी तो फोर्स लगा दिया, तेज़ हो गया, तेज़ थी तो रोक दिया, कुछ भी कर दिया, फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी। चेंज इन स्पीड, चेंज इन speed of an object, it can be increased or decreased, increase और decrease, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए तो स्पीड बढ़ जाएगी, रोकने के लिए करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे जा रही है तो हमने उसको क्या किया, घुमा दिया और उसको हमने डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया। जैसे ईस्ट की ओर जा रही थी तो हमने उसको मोड़ दिया वेस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, तो हमने उसका क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। फिर चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में हम लोग चेंज ला सकते हैं। जैसे गुब्बारा है, फूला हुआ है, मार के फोड़ दिया, फूट गया, शेप उसका चेंज हो गया, साइज उसका चेंज हो जाएगा, है ना। और ये कई जगह पे आप देखेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को दो तरीके से दिया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन रेस्ट है,
और ऑब्जेक्ट इन मोशन है। तो इन दोनों केस में ही उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। रेस्ट में है तो फोर्स लगा दिया तो मूव करने लगा, और मोशन में है तो फोर्स लगा दिए तो रेस्ट में आ गया। तो दोनों केस में उसका पोजीशन चेंज होता है ना। तो ये आप 4 का है या 5 ऐसे इफेक्ट हैं जो फोर्स के हम लोग यूजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच वी कैन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ इजिली। जैसे सपोज करिए कि कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या है, रेस्ट में पहले रखा हुआ है, वो आके उसको तेजी से मार दिया तो उसका पोजीशन चेंज हो गया, रेस्ट में था अब वो मोशन में आ गया, ठीक है। या फिर बॉल, क्रिकेट में कोई बैट्समैन ने बॉल को मारा तो प्लेयर ने, जो फील्डर है, उन्होंने क्या किया, बॉल को रोक लिया, वो रेस्ट में आ गया, बॉल मोशन में था अब रेस्ट में आ गया, दूसरा इफेक्ट। तीसरा, चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन स्पीड जैसे कि अगर आप कहें तो जैसे कि कोई बाइक चल रही है या कोई आप साइकिल चला रहे हैं, कोई पीछे से पकड़ लिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर आप धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये भी एक तरह का इफेक्ट हो जाएगा उसका एग्जाम्पल। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन में उसके चेंज हो जाएगा, जैसे क्योंकि अगर कोई तेज़ी से सीधे की ओर जा रहा है, आपने उसको बस डायरेक्शन दे दिया दूसरी तरफ, तो उधर की तरफ मोशन उसका होने लगेगा। डायरेक्शन जैसे फुटबॉल आ रही है तेज़ी से इधर की ओर, हमने मार दिया इसको इधर की तरफ, ईस्ट से आ रही थी, वेस्ट की ओर जा रही थी, हमने यहाँ पे उसको मार दिया नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तो उसका डायरेक्शन तब भी चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट वन, चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में चेंज, हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को अगर जैसे कोई रबड़ है तो उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, या बलून है तो उसको हमने फोर्स लगा के उसको इन्फ्लेट भी कर सकते हैं या फिर उसको बस्ट भी कर सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं। तो दोनों ही केस में क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। उससे बलून वाला एग्जाम्पल तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, गुब्बारे फोड़ने में, बर्थडे में बड़ी फोड़ने को मिलता है ना, लेकिन इस लॉकडाउन में तो सब बंद चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है। तो ये कुछ फोर्स का इफेक्ट था, मेनली 5। ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब, ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब, ऑब्जेक्ट स्पीड उसकी हो कुछ तो वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तब, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर उसका शेप और साइज चेंज हो जाए। ये सभी तरह के क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं जो कि हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं फोर्स के रूप में। फोर्स को हम लोग देख तो सकते नहीं है, वी कैन नॉट सी फोर्स, जस्ट वी कैन फील इट्स इफेक्ट और वी कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। इसके आप इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी फोर्स, लेकिन हम लोग फोर्स देख नहीं सकते हैं। तो कैन वी कॉल इट मैटर। केमिस्ट्री में हमने मैटर को डिफिनेशन पढ़ा है, एग्जाम्पल देखा, तो कैन वी कॉल फोर्स एज मैटर। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड रिप्लाई मी, ओके। आपके आंसर का इंतज़ार होगा, हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि आप बता रहे हैं क्या फोर्स एक मैटर है या नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स को देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप। अब फोर्स के जो टाइप हो सकते हैं उसको हम लोग 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक उसके फिजिकली है, जैसे एक हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। और दूसरे टाइप के बेसिस पे हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैनी मोर फोर्सेज आर देयर लाइक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हो ही गया। इस तरह से कई और तरह के फोर्सेज हो सकते हैं। तो अभी हमें इन 2 टाइप्स को डिफाइन करना है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को। तो जैसे कि नाम से है बैलेंस्ड यानी संतुलित,
यानी दोनों तरफ से एक बराबर, या चारों डायरेक्शन से, सभी डायरेक्शन से एक बराबर फोर्स लग रहा हो। जैसे कि सपोज करिए जो टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार, उसमें एक रस्सी होती है, रोप होती है बड़ी सी, उसमें दोनों तरफ से दो टीमें जो होती हैं उसको क्या करती हैं, खींचती हैं। अगर फोर्स दोनों तरफ से एक बराबर लगता है तो रोप किधर की तरफ भी मूव नहीं करती है, नहीं करती है ना। यानी ऐसे केस में जब फोर्स दोनों तरफ से एक बराबर लग रही हो, जब फोर्स एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी एक बराबर लग रही हो, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, तब ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। जब सभी डायरेक्शन से फोर्स एक बराबर लग रही हो तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे कि सपोज करिए कि एक लकड़ी का गट्ठर है, तो उसको एक आदमी इधर से भी पुश कर रहा है और एक आदमी उधर से भी पुश कर रहा है, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रखा है, तो गट्ठर किधर की ओर मूव करेगा, उसकी तरफ या इसकी तरफ। तो आपका आंसर यही होगा कि किधर की भी तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और कोई इधर से फोर्स लगा रहा है और कोई इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करिए कि दोनों का अमाउंट सेम है, 5 न्यूटन है ये भी और 5 न्यूटन ये भी है, तो दोनों का जो फोर्स है वो सेम अमाउंट का है और डिफरेंट डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन मतलब कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट को जिधर की तरफ मूव कर दे वही उसका क्या कहता है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि अगर हमने फुटबॉल को मारा इधर से ईस्ट की ओर, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट है। तो अभी आपने जब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, तो आपने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, the quantity which has just magnitude not direction, but vector quantity has both direction as well as magnitude. So what you call force, scalar quantity or vector quantity? So we will tell here as there is a direction of force in which object moves is the called the direction of force. So force is also a vector quantity. Force is a वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन होता है और जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कोई डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का हिंदी होता है सदिश, यानी जिसमें कोई दिशा हो, डायरेक्शन हो, और स्केलर का मतलब होता है अदिश, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, बस उसका मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। सिमिलरली force is also a vector quantity because it has magnitude as well as direction, so it is a vector quantity। ठीक, तो बैलेंस फोर्स में जब दोनों तरफ से या कहिए तो चारों तरफ से सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा हो और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो नेट वैल्यू होता है, ऑलवेज द नेट वैल्यू इन, नेट वैल्यू कहें या नेट फोर्स कहें, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इधर से जो फोर्स है इधर फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, एक ऊपर से लग रहा है एक नीचे से लग रहा है, वो भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। लेकिन जैसे ही रोप अगर टग ऑफ वार हो रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो रोप नहीं हिलता है, लेकिन जैसे ही एक तरफ फोर्स ज़्यादा लगता है तो ऑब्जेक्ट उधर की तरफ मूव कर जाती है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, यानी जब एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा हो और दूसरी तरफ से कम फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोग उसको, उस फोर्स को, उस टाइप को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर, जैसे कि यहाँ पे कोई गट्ठर है तो इधर से आप लग रहा है 5 न्यूटन और इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, तब अब 5 - 3 यानी 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा,
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव भी करेगा। तो अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करता है और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स में मतलब जब किधर किसी तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा हो और किसी तरफ से कम फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर कोई गाड़ी है तो हम लोग उसको फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं मूव करती है, और कुछ लोग ज़्यादा जब आ जाते हैं तो फोर्स बढ़ा देते हैं तो वो मूव करने लगती है। जैसे अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी हमको बनाने तो नहीं आता है लेकिन कोशिश भी करना नहीं चाहिए, हमको लग रहा है। छिक छिक पहिया हो गया, गाड़ी बन गई, ठीक है। आँख नहीं है ये, यहाँ पे हैंडल वैंडल होगा। यहाँ पे अब इस पे जो ऑब्जेक्ट पे 4 तरह की फोर्स लगेंगी। एक इधर से फोर्स लगेगा, अगर आप गाड़ी इधर की ओर जा रही है तो इधर से एक फोर्स लगेगा, इधर से एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, नीचे से एक फोर्स लगेगा और एक ऊपर से फोर्स लगेगा। नीचे ऊपर से जो नीचे की ओर लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ की ओर लगता है या ड्यू टू अर्थ लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और दूसरा जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है, जो हम लोग फिजिकल फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अब हम लोग अगर बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हवा का जो झोंका होता है हमारी स्पीड को क्या करता है, कम करता है। तो वहाँ पे जो एयर रजिस्ट है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं एक तरह से। या फिर हम लोग जब चल रहे होते हैं तो हमारी तरफ पीछे की तरफ क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और आगे की तरफ जो हम फोर्स लगाकर चलते हैं वो जब दोनों बैलेंस होते हैं तो हम गिर नहीं पाते हैं, गिरते नहीं हैं, गिर पाते नहीं हैं क्या मतलब गिरते नहीं हैं। और जैसे ही अनबैलेंस होता है तो हम लोग गिर जाते हैं। या फिर जैसे कहिए कि केले के छिलके पे पैर पड़ जाता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। केले के छिलके पे फ्रिक्शन तो होता नहीं है, तो फ्रिक्शन समाप्त हो जाता है और हमारी तरफ आगे की तरफ फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो 4 तरफ से फोर्स लगती हैं, इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे की तरफ भी। और चारों तरफ अगर फोर्स बराबर हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और जनरली ये जो दोनों फोर्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग इधर से फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, यानी जब हम लोग गाड़ी तेज़ी से चलाएंगे तो इधर की ओर गाड़ी मूव करेगी, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वैन मूव नहीं करेगा। तो जब भी हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे होते हैं तो जनरली हम लोग अनबैलेंस फोर्स की ही बात करते हैं। वेन एवर वी कॉल मोशन इन फिजिक्स इट इज़ जस्ट unbalanced because we observe change in position of object only in case of unbalanced force, not in a case of balanced force, because in balanced force forces equalize, that is neutralize each other, and therefore there is no change in position of an object, that is there is no motion in an object। कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं होता है बैलेंस फोर्स में। तो जब भी हम लोग मोशन की बात कर रहे होते हैं फिजिक्स में तो वहाँ पे हम लोग किस फोर्स की बात कर रहे होते हैं, अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये आप देख चुके फोर्स, उसके कुछ इफेक्ट्स और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के टाइप्स। आगे अभी और हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं। अभी आगे और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस टॉपिक के बाद जो कि एक इंट्रो और फोर्स का डिफिनीशन था, उसके 1-2 टाइप्स को हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोस्ट फेमस लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो सेब का गिरना, उनका लॉ देना। बच्चों का कहना कि काश पेड़ गिर गया होता तो ना न्यूटन होते, ना ये लॉ होता, ना पढ़ना पड़ता। तो अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का। तो बहुत लोग जनरली अगर आपसे जानते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपसे ये कहते हैं लॉ ऑफ मोशन क्या है बताओ, तो जनरली लोग भूल जाते हैं। तो हम एक ट्रिक भी बताएंगे, एक मजाकिया ट्रिक, एक यादगार ट्रिक होगा जिससे आप फोर्स को भूल नहीं पाने वाले हैं, ठीक है। तो बस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।
दैट विल बी लॉज ऑफ मोशन, जिसमें लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करिए। घर में जितने फ़ोन है सब में सब्सक्राइब होना चाहिए, है ना। सर जी का चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, वरना गोलियाँ चल जाएंगी धाएँ 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 धाएँ। नकली वाली, दीपावली वाली, असली वाली नहीं, हो तो मेरे औकात की ही नहीं है। बाय बाय।